बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पसंदीदा बनाई गई मेरे लिए खुशबू और औरतें, और बनाई गई मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। बारिवायत अहमद व निसाई मिशकातुल मसाबी। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ अल मुनबिहात में बयान फरमाया है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पसंदीदा अशिया का जिक्र फरमाया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाजत लेकर अर्ज किया, हुजूर मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, आपके चेहरा अनवर की तरफ देखना दुनिया और माफिहा से ज्यादा पसंद है। नंबर 2, आपके मनशा और हुक्म पर अपना माल खर्च करना मुझे बड़ा पसंद है। नंबर 3, आपके निकाह में अपनी बेटी देना भी मुझे बहुत पसंद है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, हुजूर मुझे भी 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, अमर बिल मारूफ करना, हसनात व मारूफात की इशाद करना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, नहीं अनिल मुनकिर करना, बुराइयों का खातिमा करना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, पुराने मगर पाक साफ कपड़े पहनना भी मुझे बहुत पसंद है। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी 3 पसंदीदा चीजें पेश की। नंबर 1, भूखों को खाना खिलाना पसंद है। नंबर 2, नादार और नंगों को कपड़ा पहनाना पसंद है। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करना भी बहुत पसंद है। आखिर में सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमुल्लाह वजहू ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपनी 3 पसंदीदा चीजें अर्ज की। नंबर 1, मेहमानों की खिदमत करना बहुत पसंद है। नंबर 2, जिहाद बिस्सैफ यानी राह हक में तलवार से जिहाद करना बहुत पसंद है। नंबर 3, शदीद गर्मियों में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन जलीलुल कदर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की ये बातें हो ही रही थीं कि सैयदुल मलाइका हजरत रूहुल अमीन तशरीफ लाए और अर्ज किया, रब्बुल आलमीन ने आप तमाम की गुफ्तगू सुनकर मुझे भेजा ताकि मैं अपनी और रब्बुल आलमीन की पसंद बतलाऊं। मेरी पसंद तो ये है, नंबर 1, दुनियावी और दीनी एतबार से भटके हुओं को राह रास्त बतलाना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, अयालदार तंग दस्त की नुसरत करना, जिसकी जेब तो खाली हो मगर ज़मीर महफूज हो, मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, इबादत गुजार गरीबों से मोहब्बत करना यानी बाज़मीर गरीबों से दोस्ती करना भी मुझे बहुत पसंद है। फिर फरमाया, अल्लाह पाक को अपने बंदों से 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। नंबर 1, बंदे का अपनी ताकत व इस्तात को अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खर्च करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नंबर 2, फाका के वक्त शिकवा की बजाय सब्र करना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नंबर 3, गुनाहों पर निदामत के साथ रोना भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफ़वी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब ये हदीस आयमा अरबा को पहुंची तो हर एक ने अपनी अपनी पसंद बयान फरमाई। सबसे पहले हजरत इमाम अबू हनीफा अन-नुमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पसंदीदा चीजें बयान फरमाई। नंबर 1, तवील रात में जाग कर इल्म हासिल करना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, तकब्बुर तर्क करना और तवाज़ो इख्तियार करना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, वो दिल जो दुनिया की मोहब्बत से खाली हो और अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो, मुझे बहुत पसंद है। फिर हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 3 पसंदीदा अशिया बयान फरमाई। नंबर 1, रोज़ा अक़दस का कुर्ब मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके मदीना से चिमटे रहना भी मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना भी मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 3 पसंदीदा चीजें बयान फरमाई। नंबर 1, मखलूक के साथ इखलाक से पेश आना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2, तर्क तकल्लुफात और सादगी से जिंदगी गुजारना मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, राह तसव्वुफ इख्तियार करना भी मुझे बहुत पसंद है। आखिर में हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 3 पसंदीदा चीजें बयान फरमाई। नंबर 1, इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पहली पसंद है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात और इरशादात से बरकत हासिल करना भी मुझे बहुत पसंद है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना मुझे बहुत पसंद है। बाहवाला नुज़हतुल मजालिस। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 4 चीजों को पसंद फरमाया, जबकि 4 ही चीजों को नापसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि 4 चीजें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं, ज्यादा बातें करना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, ज्यादा लोगों से मेल जोल
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाना खाओ ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों से मुब्तला हो सकता है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें आपको खत्म कर देती हैं, परेशानी, गम, भूख और देर से सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजों से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और खुशियां चली जाती हैं। झूठ बोलना, इज्जत न करना या गलत बात पर इसरार, बगैर जाने बहस करना, किसी गलत चीज को बिना खौफ के कर गुजरना। बगैर जाने बहस करने से मुराद ये है कि जिस बात के मुतल्लिक हमें मुकम्मल और हतमी मालूमात न हो उसके बारे में बहस करना। लिहाजा कभी किसी ऐसी बात के मुतल्लिक बहस मत करें जिसके बारे में मालूमात मुकम्मल और हतमी ना हो, और ना ही किसी ऐसी बात पर कसम उठाना चाहिए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीजें इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देती हैं। चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। परहेजगारी, वफादारी, रहमदिली, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त आया और वह अपनी जिंदगी से मायूस हो गया तो उसने अपने अहलो याल को वसीयत की, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज तेज हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी हदीस को यूं रिवायत किया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जिसने कोई नेकी नहीं की थी, कहा जब वो मर जाए तो उसे जला दिया जाए, फिर उसकी आधी राख खुश्की और आधी समंदर में बहा दी जाए, क्योंकि खुदा की कसम अगर अल्लाह ताला ने उस पर काबू पाया तो जरूर उसे इतना अजाब देगा जितना सारी दुनिया में किसी को अजाब न दिया होगा। सो उसके अहले खाना ने ऐसा ही किया। बस अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया तो उसने उसके सारे जर्रे इकट्ठे कर दिए, और खुश्की को हुक्म दिया तो जो जर्रे उसके अंदर थे उसने जमा कर दिए। फिर उससे दरियाफ्त फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है, तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को रोशन करता है जो मेरी हदीस सुने और उसे वैसे ही आगे पहुंचाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने और उस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके, और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।